एंटोनियो, आज तुम इतने चुप क्यों हो? बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। शायद जहाज़ों की चिंता है या शायद दिल में बेचैनी, पता नहीं क्या है। हेलो एंटोनियो, कैसे हो तुम? वो मुझे आज तुमसे कुछ काम था। मुझे बेलमोंट जाना है। मैं पोर्शिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। एंटोनियो, जो उसके सभी दोस्तों में सबसे ज्यादा अमीर था, सारे दोस्त पैसे उधार लेने के लिए एंटोनियो के पास ही आते थे, लेकिन आज एंटोनियो के पास भी पैसे नहीं थे। बेसानियो, इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी सारी दौलत जहाजों में लगी है, पर मैं तुम्हारे लिए कर्ज उठाऊंगा। चलो शाइलोक के पास चलते हैं। इस शहर का सबसे अमीर आदमी है, हमें कुछ कर्ज तो देगा ही। शाइलोक शाइलोक के पास जाना सही रहेगा। तुम जानते हो वो तुमसे कितना जलता है। वो तुमसे नफरत करता है। हाँ जानता हूँ, लेकिन कोशिश करके तो देख सकते हैं ना। अरे एंटोनियो, तुम खुद मेरे पास चल कर आए हो। लगता है कोई खास बात है। क्या बात है एंटोनियो? हाँ, खास बात तो है। मुझे तुमसे कर्ज चाहिए, 3,000 ड्यूकेट्स। अभी मेरे जहाज आए नहीं हैं। जैसे ही आ जाएंगी मैं तुम्हें तुम्हारा सारा कर्ज लौटा दूंगा। तुम एंटोनियो, जो मुझे हमेशा यहूदी कहकर अपमानित करते हो, तुम मुझसे कर्ज मांगने आए हो? हाँ, अगर तुम देना चाहो तो दो, वरना रहने दो। नहीं नहीं, मैं दूंगा 3,000 ड्यूकेट्स, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम समय पर पैसा न लौटाओगे तो मैं तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड मांस काट लूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसी शर्त है? नहीं एंटोनियो, ये शर्त मत मानो। मुझे नहीं चाहिए पैसे। तुम चिंता मत करो बेसेनियो, मेरे जहाज लौट आएंगे। मुझे किसी बात का डर नहीं। एंटोनियो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। ठीक है एंटोनियो, अब तुम जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा भाग्य खराब हो और तुम मेरा कर्ज ना लौटा पाओ। सपने देखना अच्छी बात है शाइलोक, लेकिन मेरे जहाज टाइम पे लौट आएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कर्ज टाइम पे लौटा दूंगा। बेसानियो बेलमोंट पहुंचता है। पोर्शिया के स्वयंवर के लिए उसके सामने 3 अलग अलग डिब्बे रखे गए थे। सोने का, चांदी का और शीशे का डब्बा। हर डिब्बे पे कुछ न कुछ लिखा हुआ था, जैसे जिसे हर कोई चाहता है। नहीं नहीं, लालच खतरनाक है, मैं इसे नहीं चुनूंगा। तुम्हें उतना मिलेगा जितना तुम हकदार हो। अहंकार का संदेश लग रहा है। ये भी नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जो जोखिम उठाएगा वही पाएगा। पोर्शिया के लिए जोखिम उठाना तो बनता है। मुझे लगता है यही सही चुनाव है। मैं शीशे के डब्बे को चुनता हूँ। शीशे के अंदर से पोर्शिया की तस्वीर निकलती है। बधाई हो बेसेनियो, तुमने मुझे जीत लिया। अब हम दोनों की शादी होगी। उधर कुछ दिन पहले शाइलोक की बेटी जेसिका घर से भाग जाती है। एक दिन की बात है जब शाइलोक को किसी पार्टी में जाना था। इस पार्टी में जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा। तुम सारे दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेना और कहीं बाहर मत जाना बेटा। शाइलोक के घर से निकलते ही जेसिका अपना सामान पैक करती है और बाहर खड़े लोरेंजो के साथ भाग जाती है। लोरेंजो एक क्रिश्चियन था और शाइलोक को क्रिश्चियन बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसीलिए जेसिका ने उसके साथ भाग जाना सही समझा। ये क्या? मेरी बेटी मेरा धन, कीमती अंगूठी, ज्वेलरी सब कुछ लेकर भाग गई। इस एंटोनियो और उसके दोस्तों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा। प्रिंसेस पोर्शिया, ये लेटर मिस्टर बसेनियो के लिए आया है। शायद उनके किसी दोस्त ने भेजा है। बसेनियो लेटर पढ़कर बहुत परेशान हो जाता है। ये लेटर उसके दोस्त एंटोनियो ने उसके लिए भेजा था, जिसमें लिखा था, मेरे जहाज डूब गए हैं, मैं कर्ज नहीं चुका सका। शाइलोक मुझे अदालत ले गया है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। मेरा दोस्त एंटोनियो मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। उसने हमारी शादी के लिए कर्ज लिया था। मुझे माफ करना पोर्शिया, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा दोस्त मुसीबत में है तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, लेकिन जाते जाते तुम ये अंगूठी ले जाओ निशानी के तौर पर। और हाँ, याद रखना, अपने हाथ से इस अंगूठी को कभी मत निकालना। पोर्शिया की दोस्त नरेसा भी एंटोनियो और बसेनियो के दोस्त ग्रेशियानो को अंगूठी देती है। इस रिंग को कभी मत खोना ग्रेशियानो। पोर्शिया और बसेनियो के साथ हम भी शादी करेंगे।
ग्रेशियानो और बेसेनियो सीधा कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में एंटोनियो बेबस खड़ा था। शाइलोक उसे घूर रहा था। वो उसका 1 पाउंड मांस लेना चाहता था। मुझे इसका 1 पाउंड मांस चाहिए। एंटोनियो ने शर्त मान ली थी। मैं इसका मांस लेकर रहूंगा। थोड़ी तो दया दिखाओ शाइलोक। 1 पाउंड मांस से उसकी जान भी जा सकती है। नहीं, इसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है। मैं इसका 1 पाउंड मांस लेकर रहूंगा और एक बूंद भी कम नहीं। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दो। शाइलोक बिल्कुल सही कह रहा है ड्यूक। अगर एंटोनियो ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए थे तो शाइलोक को 1 पाउंड मांस मिलना ही चाहिए। उसके साथ न्याय होना चाहिए। ये शब्द थे डॉक्टर बैल्थेजर के, जो असल में पोर्शिया थी, जो भेस बदलकर कोर्ट में आई थी। वकील की ये बात सुनकर एंटोनियो, बेसेनियो और ग्रेशियानो बहुत डर जाते हैं। सर, थैंक यू सो मच। आप मेरी इतनी हेल्प कर रही हैं। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए और मुझे न्याय दिलवाइए। पोर्शिया पहले ध्यान से पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है। तो मिस्टर शाइलोक, मैंने आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है। तो आपको एंटोनियो का 1 पाउंड मांस चाहिए, है ना? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। उसका 1 पाउंड मांस और एक बूंद भी कम नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 1 पाउंड मांस। कहीं भी खून शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर उसके शरीर से एक बूंद भी एक्स्ट्रा निकली तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। याद रखना मिस्टर शाइलोक। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं मांस काटूंगा तो खून तो निकलेगा ही ना। चलो कोई बात नहीं, आप मुझे बदले में पैसे ही दिलवा दीजिए। मैंने इन्हें माफ किया। लेकिन सर, अब ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर एंटोनियो की सारे जहाज समुद्र में डूब चुके हैं। अब वो कुछ भी चुकाने के लिए सक्षम नहीं। क्या? तो फिर मुझे मेरा पैसा भी नहीं मिलेगा? नहीं। और एक बात और मिस्टर शाइलोक, कानून कहता है कि नागरिक की जान लेने की कोशिश करना राजद्रोह है। अब तुम्हें अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा वेनिस राज्य को देना होगा और आधा हिस्सा एंटोनियो को। नहीं, ये न्याय नहीं है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे न्याय चाहिए। तुम न्याय चाहते थे ना शाइलोक? अब तुम्हें कानून का पूरा न्याय मिलेगा, दया का नहीं। ये वो पल था जब पोर्शिया जानबूझकर यह दिखाती है कि एंटोनियो कंगाल हो चुका है। उसके जहाज डूब चुके हैं ताकि शाइलोक का पैसा पाने का मौका खत्म हो जाए और वह कानून के जाल में फंस जाए। मिस्टर एंटोनियो, अब आप बताइए कि आप शाइलोक को माफ करना चाहते हैं या उनसे पैसे लेना चाहते हैं? अरे वाह एंटोनियो, इस वकील ने तो सारा खेल ही पलट दिया। कहाँ हम शाइलोक से माफी मांग रहे थे और कहाँ अब हम शाइलोक को माफी दे रहे हैं। सर, हम शाइलोक को माफ करते हैं। मुझे शाइलोक से कोई पैसा नहीं चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर शाइलोक को राजद्रोह के मामले में अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा वेनिस राज्य को देना होगा और मिस्टर एंटोनियो को अभी के अभी बेकसूर घोषित किया जाता है। थैंक यू सो मच मिस्टर बैल्थेजर। आपने मेरे दोस्त एंटोनियो की इतनी हेल्प की। हम बहुत खुश हैं, इसीलिए आपको कुछ पैसे देना चाहते हैं। बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो आपके हाथ में जो अंगूठी है वो मुझे दे दीजिए। मुझे ये अंगूठी बहुत अच्छी लगी। ये आप क्या कह रही हैं? ये अंगूठी मैं आपको नहीं दे सकता। ये अंगूठी मेरी पत्नी ने मुझे दी है। मैं समझ सकता हूँ बेसेनियो, लेकिन मिस्टर बैल्थेजर ने मेरी जान बचाई है। क्या मेरी जान बचाने के बदले हम उसको ये अंगूठी भी नहीं दे सकते? तुम्हें अंगूठी दे देनी चाहिए। बेसेनियो बड़े ही उदास मन से पोर्शिया की दी हुई अंगूठी वकील को दे देता है। सब लोग बेलमोंट पहुंचते हैं। बेसेनियो अभी भी उदास था क्योंकि उसने अपनी पत्नी पोर्शिया की दी हुई अंगूठी को खो दिया था। पोर्शिया उसे अंगूठी दिखाने को कहती है। मुझे माफ करना पोर्शिया, लेकिन तुम्हारी दी हुई अंगूठी मुझे वकील को देनी पड़ी। उसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त एंटोनियो की जान बचाई थी, तो इसीलिए मैं उसे मना नहीं कर पाया। तुम्हारी दी हुई अंगूठी मेरे पास है। वकील का भेष बनाकर मैं ही कोर्ट में आई थी और मैंने ही तुम्हारा केस लड़ा था। ये लो अपनी अंगूठी और दोबारा इसे मत खोना। दया, प्रेम, बुद्धिमता, इन्हीं से वेनिस को बचाया गया और इसी से यह कहानी हमेशा के लिए याद रहती है। आप में से किस किस ने इस स्टोरी को एग्जाम पर्पस के लिए देखा है? कमेंट करके जरूर बताएं।